नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में लगातार जो दिल्ली की हवा है वो पूरी तरीके से दूषित होती जा रही है। यानी कि दिल्ली के अंदर अब दम घोटू हवा है, लेकिन इसके बीच लगातार दिल्ली सरकार के दावे हैं कि दिल्ली के अंदर युद्ध स्तर पर पॉल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार कार्यरत है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार विफल है। यानी कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता इस बात के लिए दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से नकार देगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में आखिरकार दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर के दिल्ली की जो जनता है उसको कब पॉल्यूशन से छुटकारा मिले और दिल्ली के अंदर लगातार जो AQI गिर रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हुदा जरीवाला जी जुड़ेंगी, जिनसे आप सीधा सवाल करेंगे कि आखिरकार मैम दिल्ली के अंदर जो लगातार AQI गिरता जा रहा है, हालत इतनी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है दिल्ली में एक इमरजेंसी लगाई जाए, हो सकता है लॉकडाउन जैसी हालत भी दिल्ली के अंदर पैदा हो जाए। क्या कुछ जवाब देंगी? आखिरकार दिल्ली सरकार अपनी जवाबदेही से क्यों भाग रही है? जी। अ, देखिए, दिल्ली में जो ये प्रदूषण का इतना बुरा हाल हुआ है, इसकी सबसे ज्यादा फिक्र आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम काउंसलर्स, तमाम लोगों को है। जाहिर सी बात है, दिल्ली राजधानी है, चुनाव आने वाला है, जैसे कि आपने फरमाया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आम आदमी पार्टी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उतर के ले रही है। कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है, कई चीजें हैं जो आने वाले दिनों में मजीद इम्प्लीमेंट होती रहेंगी। आपने देखा किस तरीके से हमारे मंत्री जी गोपाल राय जी ने बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी वालों को भी निवेदन दिया है कि अगर उनके पास कोई स्टेप्स हैं तो वो बताएं, प्रदूषण कैसे कम करना है वो भी आगे आके हमें बताएं। दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद हैं, वो हमें ग्राउंड पे कभी भी नहीं दिखते किसी भी तरह का कोई स्टेप लेते हुए। प्रदूषण के टाइम पे जिन आपने कहा बिल्कुल इमरजेंसी वाली स्थिति ना लग जाए, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जैसी स्थिति ना लग जाए, उसके लिए इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये वक्त बीजेपी आम आदमी पार्टी करने का नहीं है। ये वक्त है कि सारे के सारे पार्टी जितने हैं वो सामने आए, जिसके पास कोई सोल्यूशन है वो सोल्यूशन लेके सामने आए, जो भी इसका हल है उसमें आम आदमी पार्टी की सहायता करे। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से जानबूझ के जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जिसे कहते हैं, उसको यमुना नदी में छठ पूजा से जरा दिन पहले बहा दिया जाता है। तो ऑब्वियसली जो यमुना रिवर है वो गंदा हो जाता है, पोल्यूशन कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो सेंटर है उसको बाकायदा से एनसीआर पूरा का पूरा, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्य इंक्लूडेड हैं, हरियाणा का गुड़गांव इंक्लूडेड है, उत्तर प्रदेश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा इंक्लूडेड है, इस तरफ से हरियाणा का अगेन फरीदाबाद इंक्लूडेड है, ये तमाम जो एनसीआर के एरियाज हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें कि बीजेपी की जो हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली सरकार के साथ बैठे, मजीद और स्टेप्स उठाए। जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, CAQM जिसे कहते हैं, उन्होंने GRAP स्टेज 2 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको लागू करे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जो कोल का बर्निंग है, कोयले का बर्निंग है, फायरवुड का बर्निंग है, सर्दी की वजह से रात को अगर फायरवुड बर्न हो रहा है, डीजल जनरेटर में जो मतलब पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, ये तमाम चीजें लगती हैं, उस चीजें को कम करने के लिए बाकायदा से सेंटर ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। उसके अलावा जो मैकेनिकल स्वीपिंग है और वाटर स्प्रिंकलिंग है जो रोड्स पे करी जाती है, सिलेक्टेड रोड्स को खासतौर से पहले टारगेट करके दिल्ली और एनसीआर में ये स्टेप्स लागू हो रहे हैं। जो दिल्ली एनवायरमेंटल मिनिस्टर हमारे गोपाल राय जी हैं, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि एडिशनल 6,200 जो पर्सनल हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, ये तमाम जो पोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं उसको अंडरटेक करने के लिए। जो बसेस की फ्रीक्वेंसी है उनको बढ़ाया जाएगा,
ताकि लोग अपनी गाड़ियां कम यूज करें और जो कम्यूट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के तहत ही हो, खासतौर से जब जब ये AQI का इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा सेंटर ने ठीक है, लेकिन इस चीज मैम का तमाम आप संज्ञान। लोग दावे कर रहे हैं, देखिए मैं इस बीच में सवाल ले लेती हूँ, तमाम दावे जी आप लोग कर रहे हैं, केजरीवाल से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और गोपाल है जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, दावों की बौछार एक तरीके से कह सकते हैं कि अब ये कर रहे हैं वो कर, लेकिन उसके बावजूद AQI लगातार गिर क्यों रहा है? और ये ब्लेम गेम क्यों शुरू दिल्ली के अंदर हो गया है? जब सरकार में आप है तो सवाल भी आप ही से होंगे और जवाब भी आप ही को देने होंगे। देखिए, कहीं न कहीं जो स्टबल बर्निंग एक मेजर कंसर्न होता था पिछले कुछ सालों में, पराली जो जलाई जाती थी जिसकी वजह से पॉल्यूशन आसपास के जो राज्य हैं, आसपास की सिटीज़ हैं, वहाँ दिल्ली तक आ जाता था। उसमें सेंटर ने खुद संज्ञान लिया है कि पंजाब में जो पराली जलाने के केसेज़ हैं, स्टबल बर्निंग के केसेज़ बहुत हद तक तकरीबन 50% तक कम हो गए। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में जो स्टबल बर्निंग के केसेस है वो तकरीबन 1.5 गुना बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों से भी जो जहरीली हवा दिल्ली तक पहुंचती है, उस जहरीली हवा को कंट्रोल करने के लिए भाजपा को भी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सरकारों को, यूपी की सरकार को, हरियाणा की सरकार को ये आदेश देना पड़ेंगे, संज्ञान लेना पड़ेगा कि पोल्यूशन दिल्ली का सिर्फ दिल्ली से नहीं आता है। दिल्ली में जो हवाएं आती है वो आसपास के राज्यों से भी आती है, जो अपने साथ ये जहरीली हवा लेके आती है, जो अपने साथ ये पोल्यूशन की स्थिति को बढ़ाती है। तो दिल्ली अपनी तरफ से जितने हो सकता है स्टेप्स उठा रही है, मल्टीपल स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन हमें चाहिए कि साथ में बैठ के हरियाणा की सरकार भी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी, खुद सेंटर साथ में बैठ के आम आदमी पार्टी के साथ मजीद ये जो स्टेप्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने में मदद करे। आगे कोई स्टेप्स हैं, कोई रिकमेंडेशन है तो हमें बताएं। दिल्ली सरकार किसी रिकमेंडेशन के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं रखे हुई है। दिल्ली सरकार तो खुद मिलके काम करना चाहती है प्रदूषण के इस मसले को, जो हर साल एक इश्यू बन के दिल्ली वासियों के लिए खड़ा हो जाता है। खासतौर से ये दिवाली वाले टाइम पे, ये जो विंटर्स जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, वैसे वैसे प्रदूषण की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियसली सबको मिलजुल कर इसका हल निकालना पड़ेगा। जहां तक दिल्ली का सवाल है, वो अपनी तरफ से जो हो सकता है स्टेप्स इंप्लीमेंट कर रही है, कहीं कोई कोताही नहीं हो रही आपको है। नहीं लगता दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है? आप दोनों की राजनीति में आम आदमी जी पार्टी कहती है बीजेपी की शासित राज्यों से साजिश हो रही है, और बीजेपी कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दिल्ली में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली की जनता कहाँ जाए? दिल्ली की जनता ने आप लोगों को मैंडेट दिया, आप लोगों को इतनी सारी सीटें दी, जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनेगी ना कहीं जो भी मामला है, चाहे केंद्र सरकार से है, जो भी है, क्यों नहीं सड़क पर उतर के पूरी तरीके से इस समस्या से निजात दिलाया जाए दिल्ली वालों को? बिल्कुल, दिल्ली सरकार बिल्कुल उतरी हुई है सड़क पे। दिल्ली सरकार पूरी की पूरी सतर्क है। दिल्ली सरकार बहुत ही प्रोएक्टिवली ये तमाम स्टेप्स को ले रही है ताकि ये प्रदूषण का सिलसिला कम हो सके। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वो हमारा इस चीज में संज्ञान ले, साथ दें, हमें स्टेप्स बताएं मजीद हो, जो हमें अपनी तरफ से स्टेप सही लग रहे हैं वो दिल्ली सरकार उठा रही है। कहीं पे कोई लापरवाही नहीं हो रही है। हम बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं। हम जो स्टेप्स ले रहे हैं उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया एड्रेसेस कर रहे हैं। तो कहीं भी दिल्ली सरकार अपनी तरफ से लापरवाह नहीं है। अगर भाजपा को इस चीज में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, दिल्ली वालों की जो सेहत है उसका उनको ख्याल नहीं है, भाजपा के साथ सांसद कोई एक नहीं आता ग्राउंड पे कि हम खुद जाएं, लोगों से पूछें कि क्या आप लोगों को किस तरीके की स्थिति से झेलना पड़ रहा है, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, हम क्या स्टेप्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सरकार के साथ, मरकज सेंटर के साथ मिलके भाजपा के साथ सांसद अगर उतर जाएं सड़क पे, बहुत फर्क पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, कहीं पे कोई इस तरीके की लापरवाही नहीं कर रही है, कोई इग्नोर नहीं कर रही है दिल्ली की जनता को, क्योंकि उसी दिल्ली की जहरीली हवा में हमें भी सांस लेना पड़ रहा है। हम भी दिल्ली में बैठ के प्रदूषण की इस तमाम स्थिति से झेल रहे हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी के हर नेता उतरा हुआ है कहीं ना कहीं इस चीज को एड्रेस करते हुए, कहीं ना कहीं गौर फिक्र जाहिर करते हुए, और जो इसके लिए स्टेप्स उठाना चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो दिल्ली के तो सारे के सारे जितने नेता हैं, जितने एमएलए हैं, सब उतरे हुए हैं, जितने मंत्री हैं, उनको पूरी की पूरी फिक्र है इस चीज की। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? राजनीति छोड़ें, हमारा भाजपा से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ मिलके हमारे
साथ ये जो स्टेप्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। आसपास के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा आपका हो साथ गया। दे रहे हैं, आपने कहा साथ दें। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूरी तरीके से लाल कारपेट बिछा देते हैं, यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, बाकायदा वहां पर कुर्सी लगाई गई एक तरीके से सिंहासन में, और कह रहे हैं आतिशी जी आ जाइए और अरविंद केजरीवाल जी आ जाइए, डुबकी लगा दीजिए। तो क्यों नहीं पहुंचते वहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री? देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली की जनता के लिए जो फिक्र दिखा रहे हैं, जो पोल्यूशन से लड़ने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, वो उसमें मसरूफ हैं, ना कि दिल्ली की जो बीजेपी के सांसद हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ इस तरीके की बड़ी मतलब हैरत अंगेज राजनीति जो वो करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी को नीचे दिखाने का काम करते हैं। हमारे जो पूर्व सीएम हैं। आपने जी। अगर देखा होगा, अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं 24 घंटे से और पूरी सेहत पे आवनी है, और जी। उसके बाद भी पूरा हमलावर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर बड़ी बात कह रहे हैं कि मुझे अपनी सेहत की फिक्र नहीं है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं की फिक्र है जो छठ पूजा पर इसी नदी के अंदर डुबकी लगाएंगी। उनकी हालत क्या हो जाएगी जब मेरी हालत ही हो गई तो। जी। जी बिल्कुल, यकीनन अगर इस वक्त यमुना की स्थिति ऐसी है कि आसपास के उत्तर प्रदेश से भी वहां पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डाल दिया जाता है यमुना नदी में, उसकी सफाई के लिए कहीं से बीजेपी का हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे यूपी सरकार से हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए जो एलजी साहब हैं उनकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हमने देखा हाल फिलहाल में किस तरीके से एलजी साहब ने 1000 से ज्यादा जो पेड़ हैं वो काटे थे, और ये बोला था कि मुझे आइडिया नहीं था कि पेड़ कटवाने के लिए परमिशन ली जाती है। तो अगर उनको सही मायने में एक पेड़ ही न जाने कितना ज्यादा पोल्यूशन को कम करने में मदद करता है, हम यहाँ पे 1000 से ज्यादा पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो वो तो पोल्यूशन खत्म करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण को बढ़ाने में जो सारे काम हो सकते हैं ये एलजी साहब कर रहे हैं। अगर सही में एलजी को, भाजपा को, मोदी जी को फिक्र है दिल्ली वासियों की, तो आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाए, जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट में मदद करे। अगर वो इस तरीके से कुर्सी लगा के पूर्व सीएम और करंट आपदा सीएम, में अवसर ढूंढ रही है भाजपा। बिल्कुल अफसर ढूंढ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो उतरी हुई है ग्राउंड पे। पोल्यूशन के लिए जो स्टेप्स लेना है, प्रदूषण को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जो चीजें इंप्लीमेंट करना है, आम आदमी पार्टी तो ग्राउंड पे उतरी हुई है। उसको ये राजनीति करने का टाइम नहीं है। हमारे सीएम और पूर्व सीएम के पास इतना टाइम नहीं है कि हम भाजपा के ये जो थिएट्रिक्स हैं, ये जो शेनानिगन्स हैं, ये जो इस तरीके की कहीं ना कहीं मैं नौटंकी कहूंगी, ये नौटंकी करने के लिए भाजपा तो पहुंच जाती है कुर्सी लगा के, सीएम और पूर्व सीएम को इनवाइट करती है, लेकिन वो खुद क्या स्टेप्स उठा रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए? आपके भी तो 7 सांसद बैठे हैं दिल्ली में, कहां है वो सांसद? कभी हमें ग्राउंड पे दिखे? कभी पोल्यूशन के कोई स्टेप्स लेते हुए दिखे? कभी भी मीडिया को स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाते हुए या एटलीस्ट सोल्यूशन देते हुए दिखे? नहीं दिखे। भाजपा इस वक्त सिर्फ राजनीति करेगी। बिल्कुल आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट सड़कों पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है गोपाल राय के लिए प्रदूषण से लड़ना एक चुनौती नहीं बल्कि खबरों में बने रहने का माध्यम है। यानी कि आप लोग पूरी तरीके से पब्लिसिटी लेने के लिए, गेन करने के लिए कि हाँ कितना काम काज दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, बताने की कोशिश आप कर रहे हैं। जो मकसद है वो पोल्यूशन से निजात दिलाना नहीं है, क्या कहेंगे? मकसद बिल्कुल पोल्यूशन से ही निजात दिलाना है। अगर हमें राजनीति करनी होती तो हमारा दिल्ली का चुनाव बिल्कुल सर पे है, फरवरी देखते देखते आ जाएगा। हमारे जितने भी 11 साल लगभग आप लोग सरकार में हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था यमुना नदी को साफ करने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे, कई करोड़ रुपए का बजट मिला हुआ है। खुद 2025 तक डुबकी लगाने की बात कही थी, और यहाँ तो भाजपा वाले डुबकी लगा करके कहीं ना कहीं नैया डुबोने का काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। जी बिल्कुल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हर साल यही कोशिश रहती है कि एक्यूआई कम करने में, प्रदूषण से लड़ने के लिए जो जो भी स्टेप्स लेना चाहिए वो स्टेप्स ग्राउंड पे लेती है। भाजपा कभी भी हमें सोल्यूशन नहीं देती, भाजपा कभी भी हमारा साथ नहीं देती प्रदूषण से लड़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात, भाजपा सिर्फ और सिर्फ ये गंदी राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। आसपास के स्टेट से जो गंदी हवा, जो जहरीली हवा दिल्ली में आती है, जो प्रदूषण को मजीद और बढ़ाती है, इजाफा करती है उसमें, उसके लिए भाजपा सरकारों से भी
जवाब मांगना चाहिए। हम जवाब के तलबगार हैं कि हमें बताइए कि आपकी जो उत्तर प्रदेश से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना नदी में आता है, जो आसपास से हरियाणा से जो जहरीली हवा गुड़गांव से आती है, हरियाणा में जो पराली जलाने के न जाने कितने केसेस हैं, उसको कम करने के लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है? हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री क्यों ना अपने गिरबान में झांकिए, किसी और पर जो है इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मत शुरू कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम आए, हरियाणा के सीएम आए, दिल्ली के सीएम के साथ बैठ के इस मसले का हल निकालें, हमारे साथ मिलकर प्रदूषण को खत्म करने की जो हमने मंशा चलाई हुई है, जो हमने पूरी की पूरा जो तरीकेकार चल रहा है दिल्ली में, उसमें हमारा साथ दें। न कि इस वक्त गंदी राजनीति करें, न कि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधें, और न कि इस तमाम जो प्रदूषण का सिलसिला चल रहा है उसमें अपने राजनीतिक रोटियां सेके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तरफ हम सब दिल्ली वाले रहे, जितने दिल्ली में लोग हैं उन सबको इस तमाम जो टॉक्सिक एयर है, जो प्रदूषण के तहत जितनी बीमारियां हैं, उस सब से हम सबको झेलना पड़ेगा। न जाने कितने साल की जिंदगी कम हो जाती है हर साल दिल्ली के प्रदूषण में रहने 12 के साल बाद। जी। 12 साल एग्जैक्टली। तो अगर इस तरीके की मैं सूरत हाल आखिरी है तो हमें। सवाल लूँगी आपको, समय की सीमा है, आखिरी सवाल की तरफ चलते जी हैं। देखिए, अगले 15 दिन काफ़ी क्रूशियल बताए जाए, ना सिर्फ़ उत्तर भारत के लिए बल्कि खास तौर से राजधानी दिल्ली के लिए, जो कि पहले ही प्रदूषण की चपेट में। क्या आश्वासन दिल्ली वालों के लिए आप देंगी कि आपकी सरकार आने वाले 15 दिन में दिल्ली के अंदर, क्योंकि अभी त्योहार देखिए बाकी है, छठ पूजा, दिवाली, बड़े त्योहार जहाँ हालाँकि आप लोगों ने पटाखों पर बैन लगाया, लेकिन इन तमाम कदमों के बावजूद क्या आपको लगता है, क्या दिल्ली वालों को अगले 15 दिन में पॉल्यूशन घटता हुआ नज़र आएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली वालों को, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको यही कहूंगी कि प्लीज पटाखे ना जलाएं। ऑलरेडी बैन है, लेकिन उसके बावजूद लोग आसपास के राज्यों से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं ये पटाखे लाके अपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घरों में जला लेते हैं। ये बिल्कुल ना करें। एट द एंड ऑफ द डे आप, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, हम सब सफर करेंगे इसमें, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जितना त्योहार के दिन है, इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि AQI इतना ज्यादा बढ़ा हुआ भी होता है, तो आप लोग जो हेल्थ के प्रिकॉशंस हैं, आप जाके जो भी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट सलाह दे रहे हैं, आप जाके उनकी सलाह को माने। अगर बहुत जरूरत हो, क्योंकि ऑब्वियसली त्योहार का टाइम है, लोग शॉपिंग करने निकलते हैं, तादाद में मार्केट्स में होते हैं, अगर हो सकता है तो प्लीज मास्क लगा के जाइए। जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही बाहर निकलिए। बाहर जो सर्दियों का जो टाइम जैसे जैसे करीब आता है, वैसे वैसे लोग अपनी जो जॉगिंग है उसको कहीं ना कहीं दोपहर के या धूप वाले ऐसे टाइम पे रखिएगा, या इंडोर्स ही कोई एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग को अवॉइड करिएगा, उस वक्त AQI बहुत हाई होता है। उसके अलावा जितने जो स्टेप्स हैं अपने आप को प्रदूषण से बचाने के लिए, उन सबको आप इंप्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में, अपने घर वालों के लिए, अपने आप के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम ऑब्वियसली प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारी दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि जितना हो सकता है हम प्रदूषण को कम करने में जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी पर्सनल सेफ्टी भी अपने आपके हाथ में होती है, उनके लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसका आप साधन करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबकी हेल्थ का सवाल है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा, वैसे वैसे आप कोशिश करें अपनी एक्टिविटीज इंडोर्स ही रखें जितना हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी और दिल्ली के जितने नेता, जितने विधायक, जितने कार्यकर्ता, तमाम लोग जो काउंसिलर्स वगैरह सारे के सारे कोशिशों में लगे हुए हैं, जल्द इस पोल्यूशन का कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। हमारी तरफ से पूरी की पूरी लोगों से यही अपील है कि आप प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और हम सब मिलके इस पोल्यूशन से लड़ेंगे और इस पे जीत हासिल करेंगे। और आखिरी बात बहुत मैं बहुत यही शुक्रिया। कहूंगी कि जितने भाजपा के नेता हैं वो हमारा साथ दें, क्योंकि आपके भी बच्चे, आपके भी बुजुर्ग, आप खुद इस पोल्यूशन का कहीं ना कहीं जो इसके हेल्थ हैजार्ड से उसको झेल रहे हैं। तो प्लीज इस पे गंदी राजनीति मत करें, पोल्यूशन को फाइट करने में हमारा साथ दें। और आसपास की जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको दिल्ली के CM के साथ आके इसका कोई हल निकालना चाहिए, और हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर इस पोल्यूशन से जीत पाना है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिर दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तो ये थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो साफ तौर पर कह रही है लड़ेगी दिल्ली और जीतेगी दिल्ली। बहरहाल इन तमाम दावों के बीच क्या हकीकत अगले 15 दिनों के अंदर रहने वाली है, अपने आप में बड़ा सवाल है। आप इनके जवाबों से कितने सेटिस्फाइड है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 पिन दिल्ली। नमस्कार।